नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, सुर्खियों की चर्चा शुरू करते हैं। धुरंधर 2 चर्चा में है ही है आजकल। बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता है। 750 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा चुकी है धुरंधर 2। लेकिन हम बात करते हैं इसमें उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। इसकी पटकथा में जो अतीक अहमद से मिलता जुलता एक किरदार है, उसकी चर्चा हो ही चुकी है। यूपी के डीजीपी जैसी मूंछों वाला भी एक किरदार है, बिल्कुल, प्रशांत कुमार का भी आप जानते ही हैं। लेकिन और सियासी तौर पर पहले धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा इमरान मसूद वगैरह कांग्रेस के नेता हैं वो बता रहे थे, ओवैसी के पार्टी के नेता। लेकिन अब पूजा पाल, जो कि अभी सपा में है कि भाजपा में है, उनका पता नहीं है, लेकिन वो फिलहाल भाजपा के खेमे में है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी उन्होंने, चूँकि अतीक अहमद का नाम उनके जो पति थे राजूपाल हत्याकांड से भी जुड़ता है। उन्होंने एक बयान दिया है अतीक अहमद वाली पटकथा जो है उसको जोड़ते हुए कि अतीक चूँकि सपा का फाइनेंसर था, इसलिए अखिलेश को तो दुख होगा ही, और योगी जी धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। इसको लेकर उनकी घेराबंदी भी हो रही है सोशल मीडिया पर। काफ़ी घेराबंदी हो रही है। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि धुरंधर 2 पर जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया में लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ही बचाव में उतरना पड़ेगा। और वो कैसे बचाव करेगी, ये बहुत मुश्किल सा दिखता जा रहा है। क्योंकि देखिए, पूजा पाल का स्टेटस आज की तारीख में ये है अनुराग कि सपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। वो भाजपा के शान में कसीदे पढ़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने भाजपा को मंत्री बनने की भी चर्चा है। मंत्रिमंडल विस्तार में उनका मंत्री बनना तय बताया जा रहा है। इसके अलावा इसमें नया नाम जुड़ गया है नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जो कि इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं योगी सरकार में। अब बता दें कि नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी कई पार्टियों से होते हुए भाजपा में पहुंचे हैं, बसपा में रहे हैं। बिल्कुल। पूजा पाल की पहले बात कर लेते हैं। लोग पूजा पाल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपके पति राजू पाल को इलाहाबाद में दौड़ा दौड़ा कर अशरफ ने मारा था, और ये बात आपको आज तो पता नहीं चली है, कुछ ही दिन हुए थे पूजा पाल की शादी के, और समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर हैं अतीक अहमद, ये बात भी आप तो इलाहाबाद की हैं, तो ऐसा भी नहीं कि ये बात नई है आपके लिए। उसके बावजूद आपने समाजवादी पार्टी के टिकट से क्यों चुनाव लड़ा? क्या विधायक बनने के लिए आपने वो सारी बातें भुला दी? अतीक अहमद का सपा से क्या रिश्ता रहा है ये सबको पता है। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कह चुके हैं कि अखिलेश यादव तो अपना दल से सांसद थे और अपना दल की अनुप्रिया पटेल भाजपा की सहयोगी हैं। तो अपना दल से सांसद रह चुके हैं अतीक। बिल्कुल। तो पूजा पाल को लेकर लोग इस सोशल मीडिया पे उन्हें इसलिए भी दौड़ा रहे हैं कि सारी स्थिति मालूम होते हुए भी जिस भाजपा की आप तारीफों के पुल बांध रही हैं और सपा को भला बुरा कह रही हैं, आपको तो पता था, उसके बावजूद आपने चायल से सपा के टिकट पे चुनाव लड़ा और आप विधायक बने। लोग कह रहे हैं मनीष की जो है ये तो भाजपा की लिखी हुई लाइनें हैं जो आप पढ़ रही हैं। बिल्कुल। अब नंदगोपाल गुप्ता नंदी का भी आप देखें तो उनको किरदार है ये भी इलाहाबाद के। बिल्कुल। उनकी फोटो एक वायरल हो रही है जिसमें वो अतीक अहमद के साथ बैठे हुए हैं। नहीं, सिर्फ बैठे नहीं हैं, बेचारे की तरह बैठे हैं। आप उस फोटो को ढंग से देखिए तो उसमें अतीक अहमद बेचारे की तरह अतीक अहमद के साथ नंदगोपाल गुप्ता नंदी बैठे हैं। अच्छा, पूरा नंदी इंडस्ट्री वहीं से ऑपरेट होती है, तो अब उन दोनों के रिश्तों को भी जोड़कर देखा जा रहा है और एक धुरंधर से अलग अब एक नई राजनीतिक बहस इस पे छिड़ गई है। जब आप एक किस्म की राजनीति करेंगे तो प्रतिक्रिया में कुछ दूसरा तो लाएंगे ही लोग। और नंदी और पूजा पाल जो अब कह रही हैं, बिल्कुल, पूजा पाल खुद ही साइकिल के चुनाव निशान पे जीती थी, और अब ऐसी बातें कह रही है। और अतीक और सपा का क्या रिश्ता रहा है ये तो दुनिया जानती है। बिल्कुल। राजूपाल हत्याकांड से जुड़े सारे तथ्य वो जानती ही थी। बिल्कुल। तो अभी जो कह रहे हैं वो उसको लेके सवाल तो खड़े ही होंगे, खड़े हो रहे हैं। और अभी और बयान आएंगे मनीष पर। बिल्कुल। चलिए, अब अखिलेश को घेर रही है पूजा पाल। एक खबर अखिलेश की भी चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश जी दादरी में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शायद अब 4 साल पूरे हो गए हैं सरकार को। अब तो मतलब गिनती के 1 साल बचे हैं, से भी कम समय बचा है। आचार संहिता मिला ले तो और भी जल्दी, तो इसे चुनाव अभियान की शुरुआत माना जाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ समीकरण साधने की जुगत भी माना जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा का स्टेक मनी फिलहाल ये है कि बड़ी मुस्लिम सघन आबादी वाला इलाका है और मुसलमान मत माना जा रहा है कि सपा के साथ है फिलहाल। एक ये है, प्लस गुर्जर वोटों की थोड़ी पेशबंदी सपा की है। पिछली बार जयंत भी उनके साथ थे,
जब विधानसभा चुनाव में, आपको बिल्कुल। याद होगा जो ट्रैक्टर वाली रैलियां जयंत और अखिलेश की हाँ। बस पर जाते थे तो बड़ा हुजूम उमड़ता था। बहुत बहुत तो कम से कम उन इलाकों में जहां जयंत चौधरी का प्रभाव था, जो मेरठ और मुजफ्फरनगर मंडल वाली कुछ सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यहाँ बिल्कुल तक कि मेरठ में भी कई विधानसभा सीटें जीती थी, शामली में जीती थी, मुजफ्फरनगर में जीती थी। बिल्कुल तो ये रैली के बहाने ये कोशिश हो सकती है, लेकिन अब जयंत तो भाजपा के साथ हैं। हाँ तो इसकी नए गुर्जर वोटों को साधने की अखिलेश शायद कोशिश करेंगे, और उनका शायद एक और बड़ी कोशिश हो कि वहां पर जो दलित जाटों मतदाता भी बड़ी बिल्कुल संख्या में है, बिल्कुल। और जो लोअर ओबीसीज हैं उनको भी लाने की शायद कोशिश हो। देखिए, विधानसभा के चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी को कोई बहुत बड़ी सफलता पश्चिमी यूपी में नहीं मिली। हाँ, बस केवल उन्हीं हाँ। जिलों तक वो सीमित रह गई थी बिल्कुल। जहां पर जो थोड़े जाटों के सघन हाँ। और जयंत वाले इलाकों हाँ हाँ, थे। लेकिन 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए ना, उसने अखिलेश यादव की रगों में जोश भर दिया है। बिल्कुल। और वो ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट विधानसभा के इलेक्शन में ट्रांसलेट हो। बिल्कुल। और इसीलिए, क्योंकि कई सीटों पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती भी है तो कमजोर स्थिति में रही है। मेरठ की सीट देख लीजिए। मनीष, वही मेरठ की सीट देख लीजिए, बड़ी आखिरी राउंड में हाँ, 9,000 कुछ वोटों से शायद अरुण गोविल अरुण पाए गोविल थे। जीते। और मुजफ्फरनगर का उदाहरण लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान बड़े ताकतवर मंत्री रहे हैं, और बड़े हाँ, मुजफ्फरनगर दंगों से उभरे नेता हैं, तो बड़े ताकतवर नेता हुआ करते थे। बिल्कुल। और 2019 में उन्होंने अजीत सिंह को चुनाव हरा दिया यस। और इस बार उनको हरेंद्र मलिक ने पटकनी दे दी। और वो बिल्कुल। चुनाव हार गए, आखिरी राउंड की गणना से पहले ही चले गए थे। कहा था कि अब तो वक्त है। मध्य यूपी और पूर्वी यूपी के बजाय अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी में इसलिए फोकस कर रहे हैं कि यदि पश्चिमी यूपी से उनको अच्छी सीटें आ गई तो जो वो सोच रहे हैं वैसा शायद वहां तक वो पहुंच सके। वहां पर मनीष, उनके साथ एक कमी ये है कि चूंकि यादव बिरादरी वहां उस कम संख्या में नहीं है, बिल्कुल। तो वहां पर वो मैक्सिमम जो ला सकते हैं हम्म। उसकी कोशिश कर रहे हैं, और वो शायद उन्होंने शुरू कर दिया। बिल्कुल। और उसमें एक चीज और है, देखिए भाजपा भी बिल्कुल एकदम आनन फानन में अखिलेश यादव को टक्कर देने की अनुराग कोशिश कर रही है। 28 तारीख को, यानी अखिलेश यादव की दादरी में भागीदारी रैली जो 29 तारीख को हो रही है, 29 मार्च को, उससे एक दिन पहले 28 तारीख को जेवर एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जेवर एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी गवर्नमेंट ने उसे बनाया है। हालांकि मई के लगभग ही जब उद्घाटन के 45 दिनों के बाद वहां पर डोमेस्टिक और कार्गो प्लेन्स का जो फ्लाइट है वो शुरू हो सकेगी। लेकिन ये बड़ी बात है कि अखिलेश यादव के 29 तारीख की भागीदारी रैली जो कि दादरी में होने वाली है, उससे पहले उसी इलाके में भारतीय जनता पार्टी 28 मार्च को एक बड़ी रैली करेगी जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे जेवर में। तो ये भी देखना होगा कि उन दिनों में कौन क्या बातें बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कर भी चुके हैं मनीष, मेरठ में रैपिड के उद्घाटन के समय रैली, बिल्कुल मेरठ दिल्ली एक्सेस हाईवे के समय भी उन्होंने रैली की थी। गैस किल्लत की भी बात कर लेते हैं मनीष, क्योंकि अभी भी गैस एजेंसियों के सामने न कतारें कम हो रही हैं, न गैस के लिए लोगों की चर्चा कम हो रही है, और अब पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ बढ़ रही है। इसी बीच एक नया नियम आया है कि 25 दिनों के बाद जो डोमेस्टिक सिलेंडर बुक होने वाले थे उनकी अवधि बढ़ा दी गई है, 35 दिन कर दी गई है। बिल्कुल। देखिए, जिनके पास 2 सिलेंडर हैं उनको 35 दिन से पहले गैस बुकिंग का अवसर नहीं मिलेगा, और बुकिंग के कितने दिनों बाद गैस मिलेगी ये माना जाना चाहिए कि 2-4-5 दिन में जैसा पहले मिलती रही है वैसे मिल जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 सिलेंडर उन्हीं घरों में रहता है जिनके फैमिली मेंबर्स ठीक ठाक होते हैं। तो क्या 35 दिनों तक वो किस मैनेजमेंट के हिसाब से, 35 का मतलब 40 दिन मानिए, क्योंकि 5 दिन तो लग जाएंगे सिलेंडर की डिलीवरी में, तो 40 दिन तक मैनेजमेंट करके रखना होगा एक सिलेंडर के सहारे, क्योंकि काफ़ी तंगी चल रही है और आपको जो खाना बनाने का ईंधन है उसका अल्टरनेट भी देखना पड़ेगा, तभी ये 40 दिन आपके पूरे हो पाएंगे। सिलेंडर में गैस कितनी आएगी? 14.5 लीटर गैस आती है, जिसको कम करके 10 लीटर कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। ये जरूर है कि स्थितियां अभी ऐसी नहीं कही जा सकती कि सुधार की ओर दिख रही है, क्योंकि हर रोज तो एक रिस्ट्रिक्शन का ही नियम आ जाता है। और जो पीएम ने भी बोला ही है कि टाइम थोड़ा कठिन है, और उसके बाद भी लोगों में थोड़ा सा, और पेट्रोल डीजल की कमी फिलहाल किसी शहर में नहीं दिखी है, लेकिन अयोध्या वालों को इसकी कमी की खबर पहुंच गई है पता नहीं कहां से, और वहां पेट्रोल पंपों पे बड़ी भीड़ देखने को मिली है।
एक और खबर की मनीष चर्चा कर लेते हैं। एक इच्छा मृत्यु का एक मामला गाजियाबाद के हरीश राणा, जो कि पिछले कई सालों से कोमा में थे, 12-13 बिल्कुल, बरस से। बिल्कुल। बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, वो उस दौरान एक छत की बालकनी से गिर गए थे, उसके बाद से कोमा में थे और 13 सालों से करीब उनको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा जा रहा था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया इच्छा मृत्यु का, तो सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इच्छा मृत्यु यूथेसिनिया जिसको कहते हैं, जिसमें ये होता है कि अगर मरीज किसी ऐसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जीवित है जिसे बाहर से मदद दी जा रही है, उसे हटा लिया जाए। एक तरीका इच्छा मृत्यु का होता है कि आपको इंजेक्शन वगैरह दे दें, तो बिल्कुल। उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इस बारे में किया गया था, तो बाकायदा उनको एम्स ले जाया गया, वहाँ वो भर्ती रहे 2-3 दिन और उनकी सभी जीवन रक्षक प्रणाली को हटा दिया गया। उनका निधन हो गया कल और अब उनका अंतिम संस्कार भी हो गया था। ये बड़ी बिल्कुल। चर्चा में रही थी ये घटना और ये बात कि 13 और साल देश तक का पहला मामला ऐसा पहला हुआ मामला जब है जिसमें इच्छा मृत्यु की इजाज़त कोर्ट ने दी। थी। तो यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। देखते नमस्कार। रहिए बोले भारत।